1857 की क्रांति के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसे कहा भी जाता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये किताब जिसका नाम है द वॉकिंग ब्राह्मण हमें कहानी बताती है उस व्यक्ति की जिसने अपनी आंखों के सामने 1857 की रिवोल्ट को होते हुए देखा। चलिए हम इस किताब और इस व्यक्ति की कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं। ये कहानी है विष्णु भट्ट गोडसे की, एक निर्धन ब्राह्मण जिनका नाता था महाराष्ट्र से। विष्णु भट्ट गोडसे को यह जानकारी लगी कि उस समय की ग्वालियर की महारानी जीजाबाई शिंदे एक यज्ञ का आयोजन करा रही हैं। तो विष्णु भट्ट गोडसे अपने अंकल के साथ ग्वालियर की ओर रवाना हो गए। उन्हें लगा इस यज्ञ में हम शामिल भी हो जाएंगे और तीर्थ यात्रा भी कर लेंगे। हालांकि ये समय था 1857 का, जब उत्तर भारत के कई सारे इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बच चुका था और ये विद्रोह की आग ग्वालियर तक पहुंच गई थी। ग्वालियर का जो यज्ञ था वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन विष्णु भट्ट गोडसे और उनके अंकल झांसी चले गए रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में, जहां वो रहने लगे। विद्रोह की आग तो झांसी में भी पहुंच गई थी और विद्रोह को लीड कर रही थी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। हालांकि अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा कर लिया था काफ़ी युद्ध के बाद। उसके बाद झांसी में किया गया बीजन। बीजन को हिंदी में कहा जाता है जेनोसाइड या कत्लेआम। 5 साल से लेकर 80 साल तक के बीच के जितने भी मर्द थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी आंखों से सब होते हुए देखा था, क्योंकि झांसी में वो छुपकर रह रहे थे, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा था। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि अंग्रेज़ों ने हमें शारीरिक तौर पे नहीं बल्कि मानसिक तौर पे भी गुलाम बना रखा था। इनफैक्ट इस किताब में एक चीज़ भी समझ में आती है कि अंग्रेज़ों से पहले जितने भी इन्वेडर्स भारत में आए उनको भारतवर्ष की भूमि को लूट करने के लिए हमने थाल में कुछ सजा के दिया कि लूट सको तो लूट लो। यही इस किताब का सार है। ये किताब इतिहास का वो हिस्सा है या वो डॉक्यूमेंट है जिसे पढ़ने के लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ। मेरी तरफ से ये किताब आप सभी लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।